श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। दुखेषु दुखों के बीच, अनुद्विग्न मना जिसका मन शांत है, सुखेषु सुख में, विगत स्पृह लालसा रहित, वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय डर, क्रोध क्रोध, स्थित धीर प्रबुद्ध व्यक्ति, मुने एक ऋषि, उच्यते कहा जाता है। दुःखेष्वर अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अनुवाद: जिसका मन दुख के बीच भी शांत रहता है, जो सुख की लालसा नहीं रखता और जो मोह भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर ज्ञान वाला ऋषि कहलाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्थिर ज्ञान वाले संतों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। 1. वीत राग, वे सुख की लालसा छोड़ देते हैं। 2. वीत भय, वे भय से मुक्त रहते हैं। 3. वीत क्रोध, वे क्रोध से रहित होते हैं। एक प्रबुद्ध व्यक्ति मन को वासना, क्रोध, लालच, ईर्ष्या आदि की भौतिक कमजोरियों को आश्रय देने की अनुमति नहीं देता है। केवल तभी मन लगातार अतिक्रमण पर चिंतन कर सकता है और परमात्मा में स्थिर हो सकता है। यदि कोई मन को दुखों के बारे में सोचने की अनुमति देता है, तो परमात्मा पर चिंतन बंद हो जाता है और मन को पारलौकिक स्तर से नीचे खींच लिया जाता है। यातना की प्रक्रिया भी इसी तरह काम करती है। वर्तमान दर्द से भी अधिक अतीत के दर्द की यादें और भविष्य के दर्द की आशंकाएं मन को पीड़ा देती हैं। लेकिन जब मन इन दोनों को छोड़ देता है और बस वर्तमान संवेदना के साथ टटोलना पड़ता है, तो दर्द आश्चर्यजनक रूप से प्रबंधनीय सहनशीलता की सीमा के भीतर आकार में सिकुड़ जाता है। ये सर्वविदित है कि ऐतिहासिक रूप से बौद्ध भिक्षुओं ने आक्रमणकारी विजेताओं की यातना को सहन करने के लिए इसी तरह की तकनीक अपनाई थी। इसी प्रकार यदि मन बाहरी सुखों की लालसा करता है, तो वह भोग की वस्तुओं की ओर भागता है और फिर से दैवीय चिंतन से विमुख हो जाता है। इसलिए स्थिर ज्ञान वाला ऋषि वह है जो मन को सुख के लिए लालायित या दुख के लिए विलाप करने की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा ऐसा ऋषि मन को भय और क्रोध के आवेगों के आगे झुकने की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार मन दिव्य स्तर पर स्थित हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 57। यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तक प्राप्य अशुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र नाभिस्नेहस्तक प्राप्य शुभाशुभ नाभिनंदति द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह कौन सर्वत्र सभी अवस्थाओं में अनाभिस्नेह अनासक्त तत्व प्राप्य प्राप्त करना, शुभ अच्छा, अशुभम दुष्ट, न अभिनंदति आनंदित, न द्वेष्टि निराश, तस्य उसका प्रज्ञा ज्ञान प्रतिष्ठिता निश्चित है। यह सर्वत्रान्वित स्नेहास्तक प्राप्य शुभाशुभान्नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद: जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न तो सौभाग्य से प्रसन्न होता है और न ही क्लेश से निराश होता है, वह पूर्ण ज्ञान वाला ऋषि है। प्रसिद्ध ब्रिटिश कवि रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी प्रसिद्ध कविता इफ में स्थित प्रज्ञित स्थिर बुद्धि के ऋषि पर इस कविता का सार समझाया है। यहाँ कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। यदि तुम स्वप्न देख सकते हो और सपनों को अपना स्वामी नहीं बना सकते, यदि आप सोच सकते हैं और विचारों को अपना उद्देश्य नहीं बना सकते हैं, यदि आप विजय और आपदा का सामना कर सकते हैं और उन दो धोखेबाजों के साथ एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं, यदि न तो दुश्मन और न ही प्यार करने वाले दोस्त आपको चोट पहुंचा सकते हैं, यदि सभी लोग आपके साथ गिनते हैं लेकिन बहुत अधिक नहीं, यदि तुम उस अक्षम्य मिनट को 60 सेकंड की दूरी के साथ भर सकते हो, तो पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है वह सब तुम्हारी है, और जो अधिक है तुम एक आदमी बनोगे मेरे बेटे। इस कविता की लोकप्रियता लोगों में आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचने की स्वाभाविक इच्छा को दर्शाती है, जिसका वर्णन श्री कृष्ण अर्जुन से करते हैं। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि कैसे एक अंग्रेजी कवि ने आत्मज्ञान की उसी स्थिति को व्यक्त किया जिसका वर्णन सर्वोच्च भगवान ने किया है। सच तो यह है कि आत्मज्ञान की चाह आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है। इसलिए जाने अनजाने दुनिया भर की सभी संस्कृतियों में हर कोई इसकी चाहत रखता है।
अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण यहाँ इसका वर्णन कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।